हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता, इंडियन एयर फोर्स में ग्रुप सी के जो सिविलियन की पोस्टें हैं जो आपकी निकली हुई है, जो कि 2025 में आपकी नई भर्ती आपकी रहने वाली है। और एमटीएस के पदों पर बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और उसका एक वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ हमने इसका एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट विजिट करके भी पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसका जो वीडियो ये अभी हम आपके लिए बना रहे हैं उसको आप ये देख सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसा कि इसमें जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में इसका जो परफॉर्मा दिया गया था, एप्लीकेशन का परफॉर्मा, उसको है जो तैयार कर लिया गया है। तैयार करने के बाद प्रिंट आउट निकाल करके उसको फिल कर लिया गया। फिल करने के बाद है जो अब आपको है जो उसके वीडियो के माध्यम से आपको है जो बिल्कुल एक एक चीज है जो एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपने किस प्रकार से इसको है जो फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहां पर लिख देना है। इस वीडियो में हम है जो आपको एमटीएस की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो हम यहां पर क्या है एमटीएस का नाम है जो लिख देते हैं। इनके बाद आपने है जो ईस्टर्न एयर कमांड AIF यूनिट, ये जो हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं, जो आपकी वेस्ट बंगाल में जो आपकी पनगढ़ में आपके जो एयरफोर्स स्टेशन पनगढ़ का आपका रहने वाला है, उसकी है जो ये आपकी है जो यूनिट आपकी रहने वाली है, वो अगर उस एड्रेस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर करके भेजने वाले हो और एमटीएस की पोस्ट भी आपकी इसी यूनिट में लिखी हुई है, तो दूसरी पोस्ट में दूसरी जगह तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भेज भी नहीं सकते हैं। पहला कॉलम आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है जो कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम एमटीएस आपने यहाँ पर लिख देना। जिस भी पोस्ट का अप्लाई करने वाले वो पोस्ट आपने यहाँ पर लिख देनी है। दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने है जो बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर में ही भरने की आपने कोशिश करनी है। तो हमने यहाँ पर है जो कैंडिडेट का नाम है जो बड़े अक्षरों में लिख दिया है। पॉइंट नंबर 3 हमें दिखाई देने वाला फादर नेम। फादर नेम की स्पेलिंग है जो बड़े अक्षरों में हमने यहाँ लिख देनी है, जो कि 10वीं की डीएमसी में आपकी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर है जो आपने लिख देना है। इसके बाद क्या बोला इसने, अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ टेस्टेड। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10वीं की डीएमसी लगा दोगे तो वो भी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आपका माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5 आपको बोल रहा है एज एज ऑन लास्ट डेट। लास्ट डेट अभी हम आपको इसको क्लियर कर देते हैं कि लास्ट डेट इसकी जो है 15 जून 2025 आपकी रहने वाली है। तो 15 जून 2025 आपने ऊपर लिखना, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ईयर में से ईयर माइनस करना है, मंथ में से मंथ और आपकी डे में से डे माइनस कर दोगे तो आपको जो इस प्रकार से निकल करके आ जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर आई है 22 ईयर 1 मंथ और 5 डेज। तो इस प्रकार से आपके जो डेट ईयर मंथ यार इस प्रकार से निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फोटो का कॉलम आपको दिखाई देना, कैंडिडेट की फोटो आपने यहाँ पर चिपका देनी है। सेल्फ टेस्टेड है जो इस प्रकार से आपने इसको है जो कर देना है। इसके बाद अगला कॉलम आपका शुरू हो जाता है जो कि आपका रहने वाला है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आपकी क्लियरली आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लग चुका होगा। यहाँ पर एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस का मतलब आपका वो होता है, मान लीजिए आप रहने वाले दिल्ली के हो लेकिन किसी काम के सिलसिले में अभी आप हरियाणा में रह रहे हो और हरियाणा में जिस एड्रेस पर आप इसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो वो आपका है जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका हो जाता है। और परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप जो अपने बीबी बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ बचपन से आप रहते आ रहे हो, यानी कि आपका जहां पर रिहायशी है, जहां पर आपकी खुद की जमीन पर आप रहते हो, वो परमानेंट एड्रेस आपका होता है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, विलेज स्ट्रीट का नाम जो भी आपका बनता है वो आपने लिख देना, हमने ABCD लिखा हुआ है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम है वो लिख देना, हमने XYZ लिखा है। आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिला का नाम लिख देना, स्टेट मतलब अपने राज्य का नाम, और यहाँ पर पिन कोड आपने जो पूरा पिन कोड 6 अक्षर का जो होता है वो अपने पूरा पिन कोड आपने लिख देना है। इसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आप एक ही जगह पर रह रहे हो, किसी दूसरी जगह पर नहीं रह रहे हो, तो आपने दोनों जगह सेम एड्रेस आपने है जो लिख देना है। अगर आप अलग अलग जगह पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका अलग है, परमानेंट अलग है, तो आप यहाँ पे अलग अलग आप ये दोनों चीजें आप यहाँ जो लिख सकते हो।
इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला जो कि पॉइंट नंबर 8 आपका रहने वाला है। 8 कॉलम क्या कहता है, कास्ट। कास्ट आपकी कौन सी है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिस भी कास्ट से आप संबंध रखते हो उस कास्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। ये बोल रहा है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और आप अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसकी है जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने है जो साथ में लगा देना, इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना है। पॉइंट नंबर 9 आपका क्या कहता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटैच एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इनकी भी लगानी है। आपकी 8वीं है, 10वीं है, जो भी आपकी है, जैसे कि हमने 10th और 12th दोनों कर रखी है, तो हमने 10th और 12th दोनों को नाम यहाँ पर लिख दी है, और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आपका क्या कहता है, एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कोई इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई क्वालिफिकेशन है तो आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो NA लिख देना, नॉट एप्लीकेबल, तो इस प्रकार से आपने है जो लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम आपका शुरू हो जाता है जो कि पॉइंट नंबर 11 है। ये आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक आपने फिल करना है। कैटेगरी फॉर विच अप्लाई, इसका मतलब है कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए अपना आवेदन पत्र है जो सबमिट करना चाहते हो, यानी कि आवेदन पत्र है जो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत है जो फिल करना चाहते हो। मान लीजिए आप हैं जो ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में या फिर नोटिफिकेशन में आपकी कैटेगरी की कोई पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे, जनरल कैटेगरी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। तो आपने उस कैटेगरी को यहाँ पर टिक मार्क लगाना, जिस भी कैटेगरी के माध्यम से आप है जो एप्लीकेशन फॉर्म को है जो फिल करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर क्या है, अपना है जो हमारी कास्ट वास्तव में है उसी कास्ट से हम भरना चाहते हैं, तो इस पर टिक मार्क लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर है जो हमने ये वाला यह ऊपर लिखा हुआ, तो ये वाला है जो हमने यहाँ पर लिख देना। अगर आप एससी से अप्लाई करना चाहते हो एससी लिख देना, जनरल से अप्लाई करने वाले तो यूआर लिख देना, अगर आप एसटी से अप्लाई करने वाले तो एसटी लिख देना, अगर ओबीसी से अप्लाई करने वाले ओबीसी लिख देना, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने वाले ईडब्ल्यूएस लिख देना। यानी कि जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई करने वाले हो उसी कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। पॉइंट नंबर आपका कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपका है जो 12वां, टेक्निकल या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पर डिटेल लिख देनी है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने NA लिख देना है। NA आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है जो कि पॉइंट नंबर 13, डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है कि आप किस राज्य के रहने वाले हो, आपका जो रिहायशी प्रमाण पत्र या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो किस राज्य का बना हुआ है उस राज्य का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ में है जो लगा देनी है। पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, वेदर रजिस्टर्ड, आपने है जो एम्प्लॉयमेंट में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया हो, यानी कि जो रोजगार कार्यालय होता है आपके जिले में, हर जिले में हर स्टेट में आपका होता है, अगर उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो आपने यस पर लिख देना, उसका है जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख देना, और नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने लिख देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो टिक मार्क आपने नो पर लगा देना है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला 15 में आपकी डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने सिग्नेचर कर देना, यहाँ पर डेट, जिस भी डेट में एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हो उस डेट का नाम आप उस डेट को यहाँ पर है जो आपने डाल देना है। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर है लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, यानी कि इसमें आपने एक भी चीज फिल नहीं करनी है, क्योंकि ये है जो वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आप पहुंचेगा तो वो जो ऑफिसर है वहाँ पर काम करने वाले हैं वो इस चीज को है जो फिल करेंगे, उन्हीं ने इसका है जो फिल करने का काम है जो करना होगा। तो ये एक पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि हमने पूरा का पूरा फिल करके आपको दिखा दिया है। अब इसका दूसरा पेज है जो आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड का आपका जिसको कि एक्नॉलेजमेंट कार्ड भी बोला जाता है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से प्राप्त होगा वो वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे, बिल्कुल फ्री में आपने कहाँ से प्राप्त करना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड यहाँ पर आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना, अपने फादर का नाम लिख देना, यहाँ पर फोटो चिपका देना और यहाँ पर अपने सेल्फ अटेस्टेड है जो इसको आपने कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपका क्या कहता है, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो पॉइंट नंबर 6 पर आपने जो एड्रेस लिखा था, यानी कि यहाँ पर आपने पॉइंट नंबर 6 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, इस 6 में जो एड्रेस लिखा था वही वाला एड्रेस है जो आपने यहाँ पर भी डाल देना है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर पा रहे हो। यहाँ पर विलेज, शहर का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का और यहाँ पर अपना पिन कोड है जो पूरा आपने डाल देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर जो आपका रहने वाला 4 और 5 में आपने कुछ भी नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना, इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देना, इस वाले कॉलम को भी आपने खाली छोड़ देना है।
है, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क के लिए आपका रहने वाला है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। तो ये 2 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। एक पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरे पे आपको हो गया एक्नॉलेजमेंट कार्ड यानी कि आपका एडमिट कार्ड। दोनों पर फोटो चिपका देने, सेल्फ टेस्टेड आपने कर देना है। इसके बाद एक लिफाफा और तैयार करना है आपने, इस प्रकार से एक लिफाफा तैयार करना है जिसको बोला जाता है सेल्फ एड्रेस लिफाफा, यानी कि स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा। उस लिफाफे पर आपको, ये लिफाफे हैं जो बड़े वाला लिफाफा और छोटे वाला लिफाफा, ये छोटे वाला लिफाफा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही अंदर डालना है, और जो बड़े वाला लिफाफा है उसके अंदर ये सारा का सारा मटेरियल आपने डालना है। बुक सेलर से आपको ये प्राप्त हो जाएंगे, हमने सिर्फ प्रिंट आउट इनके निकाले हुए हैं, उसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो छोटे वाला लिफाफा जो आपने इसके अंदर डालना, उसमें आपने क्या लिखना है, टू के बाद अपना नाम, उसके बाद अपना डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, जो भी आपका है, अपने फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख देना, विलेज या शहर का नाम अपना लिख देना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपना मोबाइल नंबर आपने पूरा का पूरा लिख देना, और उसके बाद आपने पिन कोड, अपने पूरा का पूरा पिन कोड 6 अक्षरों का जो होता है वो आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर है जो 10 रुपए की डाक टिकट आपने लगानी है, साधारण डाक टिकटें आपने इस पे है जो 10 रुपए की लगानी है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही इसने अपने बड़े लिफाफे में है जो इसको बंद कर देना है। इसके साथ आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी जितनी भी हमने बताई है, 10वीं की है, 12वीं की है, कास्ट की है, उसके बाद आपका आईडी प्रूफ के तौर पर आप है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका वोटर कार्ड भेज सकते हो, और आपका जो भी डोमिसाइल आपका बना हुआ है यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना हुआ उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी है, वो सारी की सारी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने है जो लगा देनी है। और उसके साथ साथ आपने जो 2 एक्स्ट्रा फोटो, इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा फोटो हैं जो आपने क्या करना है वो अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया आपका पहला पेज, ये हो गया इसका दूसरा पेज। इसके बाद जितने भी सेल्फ टेस्टेड कॉपी हैं आपकी वो लगा देनी है, और ये 2 फोटो हैं जो एक्स्ट्रा वाली 2 फोटो, ये वाली, ये आपने है जो इसी के साथ अटैच कर देनी है यहाँ पर, और इन पे भी आपने सेल्फ टेस्टेड कर देना, यानी कि अपने सिग्नेचर है जो आपने कर देने हैं, ये भी सेल्फ टेस्टेड हो जाएंगे, और इसको यहाँ पर है जो स्टेपल कर देना सिंपल, पहले वाले पेज के साथ इसने है जो यहाँ पर छोटा सा स्टेपल आपने लगा देना है। तो ये दोनों के फोटो है जो एक्स्ट्रा जो भेजने होते हैं वो आपके साथ में चले जाएंगे और गुम भी आपके नहीं होंगे। अब ये पूरा का पूरा मटेरियल आपने बंद करने के बाद जो बड़े लिफाफे में भेजना, और वो आपने किस प्रकार से तैयार करना है। ये वाला आपका जो बड़े वाला लिफाफा होता है जिस पर कि आपको क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले उस पोस्ट का नाम लिख देना। उसके बाद एंड के बाद अपनी कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी आपकी रहने वाली है वो कैटेगरी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम का मतलब होता है कि भेजने वाला, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने वाला कौन है, तो भेजने वाला वही है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहा है। तो अपना नाम, अपने फादर हस्बैंड का नाम, अपना विलेज या टाउन का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, और अपना मोबाइल नंबर है जो पूरा का पूरा अपने यहाँ पर जाकर लिख देना है, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस आपका एक प्रकार से ये हो जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस आपका रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस आपका है जो ये वाला रहने वाला है। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एयर फोर्स कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पनगढ़ वेस्ट बंगाल 713 148, ये पूरा का पूरा एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, एयर फोर्स ऑफिसर एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पनगढ़ वेस्ट बंगाल 713 148, इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो भेजना होता है। लास्ट डेट हमने पहले भी बता दी, फिर से बता देता हूँ, इसकी लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी है जो 15 जून 2025 आपकी रहने वाली है। लगभग 1 महीना आपके पास रहने वाला है। और भेजने का तरीका है जो आपका इसका जो साधारण डाक के माध्यम से आप इसको भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज सकते हो, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको है जो भेज सकते हो। जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहो उसी माध्यम से इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को है जो भेज देना है। तो ये थी पूरी जानकारी और पूरी प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। और अगर कोई भी पॉइंट हमारे से छूट गया है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब बता देते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा जो व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपने हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना और हमारे साथ है जो व्हाट्सएप के नंबर पर शेयर कर देना। हम आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री में है जो आपको है जो PDF है इसकी है जो प्रोवाइड करवा देंगे। उसका प्रिंट आउट आपने
निकाल लेना है और उसके बाद फिल करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भेज देना है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, जो कि आपकी इंडियन एयर फोर्स में जो एमटीएस के पदों पर भर्ती आपकी निकली हुई है, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ अपने इस वीडियो का जो दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।